हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी और आलू का बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता। आई होप कि ये नाश्ता आपको पसंद आएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मात्र 1 चम्मच सरसों का तेल इसमें हमें डालना है। और फिर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। तड़कने देंगे इसे। और जब राई तड़क जाए तब हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट। इसे चला देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और साथ ही 2 बड़े कटोरी यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पानी में टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चला देंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमें ले लेना है 1 कटोरी सूजी। चूँकि पानी हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पे अब हम सूजी को डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। आपको एक बार में ही पूरी सूजी नहीं डालनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, ठीक इस प्रकार से आपको भी धीरे धीरे सूजी डालनी है और चलाते जाना है। तो इस प्रकार से हम सारी सूजी इसमें ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे गाढ़ा हो जाने तक। तो ये देखिए, चलाते चलाते ही ये सूजी पूरी तरह से सूखने लगती है और इस तरह से एक गाढ़ा आटे का मटेरियल हमारा रेडी होता है। अब इस मटेरियल को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे प्रयोग करना है हमें आलू का। यहाँ पे 2 आलू मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे थे, जिसे मैंने घिस लिया है। तो इसे हम ऐड कर देंगे। चूँकि पूरे मटेरियल में पहले से नमक है तो इसलिए नमक केवल हम यहाँ पे आलू के अकॉर्डिंग ही डालेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया का प्रयोग करेंगे। अब इन सभी सामग्रियों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। तो मिक्स हो जाने के बाद चूँकि आलू इसमें हमने डाला है तो थोड़ा सा इसमें नमी आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें चावल के आटे का। तो 2 बड़े चम्मच चावल के आटे का प्रयोग करेंगे और फिर से इसे एक बार मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चावल की बाइंडिंग की जगह आप इसमें अरारोट पाउडर या फिर बेसन का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो जब मिलाते मिलाते मटेरियल इस प्रकार का हो जाए ना, तब आपको प्रयोग करना है 1 चम्मच सरसों का तेल। हाथ में लगा लेना है और इस प्रकार से पूरे आटे को उठा लेना है। तो ये देखिएगा, आपका पूरा स्मूथ आटा बन के रेडी होगा। अब हम ले लेंगे पीढ़ा और यहाँ पे थोड़ी सी लोई लेके उसको हम लंबे आकार में रोल करेंगे, ठीक इस प्रकार से। तो इस प्रकार का रोल तैयार हो जाने के बाद चाकू से हमें इसमें कट लगाना है। एक साइज़ के हम रोल कट करते चले जाएंगे। तो इन कट किए रोलों को हल्का सा हाथ से हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक इस प्रकार से दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में क्लियरिटी थोड़ी कम मिले फ्रेंड, क्योंकि लाइट नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, थोड़ा रोशनी में लेके आऊँ इसे। तो ये देखिए, हाथ से सेट करके इस तरह के रोल हमें तैयार कर लेने हैं। आजकल मार्केट में कई प्रकार के फ्रोज़न स्नैक्स मिलते हैं, जिन्हें बढ़िया आपने पैकेट खोला और कढ़ाई में डालते ही आपके स्नैक्स तैयार। तो ठीक इस प्रकार इसे भी आप स्टोर करके रख सकती हैं। करना क्या है, आपको लेना है इस प्रकार का एक कंटेनर और उसमें सभी स्नैक्स को इस तरह से भर के रख देना है और बिल्कुल टाइट बंद करके इसे आपको रखना है फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में रखने का फ़ायदा ये है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं और जब भी आपका खाने का मन करे आप 10 मिनट पहले इसे निकालिए और उसके बाद में इसे तेल में फ्राई कर लीजिए। और यदि आपको तल के नहीं खाना तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकती हैं। ये देखिए, फ्रोज़न करने के लिए इस प्रकार के स्नैक्स मैंने रेडी किए हैं। यदि इस प्रकार के स्नैक्स को आपको तुरंत तेल में तल के बनाना हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसे अरारोट के पाउडर के लिक्विड में आपको डिप करके ही कढ़ाई में डालना है। मैं यहाँ पे दूसरी वैरायटी आपको बता रही हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं इसकी फ्राई करने की, तेल में तलने की वीडियो भी आपके लिए लाऊं तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बोलिएगा फ्रेंड। तो जल्दी ही मैं इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यदि इस प्रकार का मटेरियल तैयार करने में आपको टाइम लगता है तो दूसरा भी मेथड है। यहाँ पे हमें डाल देना है पीढ़े पे हल्का सा चावल का आटा और इस पर हम ये लोई रख देंगे और इसे चौकोर आकार में बेल लेंगे। ठीक इस प्रकार से शेप इसका हमें तैयार कर लेना है। नाइफ की सहायता से हम चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे एक बराबर। तो यहाँ पे मैं इसे तेल में फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि हल्का सा तेल डाल के इसे बेक करूँगी। यहाँ पे हल्का सा ऑयल में हम डाल देंगे हल्दी, जिससे हल्का सा इसका रंग पीला हो जाए। तेल में हल्दी को हम मिक्स कर देंगे और फिर इस स्नैक्स को हम बेक होने के लिए रख देंगे।
तो यदि आपको ये नॉर्मल ही खाना है तो आप ऐसे इसे नॉनस्टिक पैन में भी गर्म कर सकती हैं। पर यदि आप इस स्नैक्स को हल्का सा कुरकुरा खाना पसंद करती हो तो इसे आप लोहे के तवे में कीजिएगा, तो उससे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे स्नैक्स बनके रेडी होते हैं। तो थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलट लेंगे स्नैक्स को। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी स्नैक्स हमारे रेडी हुए हैं। तो दूसरी तरफ से भी इन्हें हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये स्नैक्स हमारे दोनों तरफ से क्रिस्पी होकर रेडी हो गए हैं। तो इन्हें अब हम सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार बाकी बचे हुए स्नैक्स को भी हम सेक लेंगे। तो बढ़िया इस रेडी हुए स्नैक्स को आप चाहें तो हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकती हैं। और रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।